एक खिलखिलाती धूप के साथ पहाड़ों के रेवासी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रिखोली गांव से, जहां मैं कल ठहरा हुआ था और हमारी दीदी जी यहां पर हमारे लिए खाना बनाते हुए, और स्माइल देखो कितनी प्यारी सी कर रही हैं। और ये रुचि भुल्ली है मेरी, जिसे मैंने कल कहा था कि भाई मेरे लिए चाय देना सुबह 5 बजे, तो ये मुक्का लेके मेरे मुंह पर आ रही थी कि मारूंगी करके। तो उसके बाद इसने आटा गूंदा, रोटी बनाई, रोटी खा के मैं सीधे निकल गया अपने गांव की ओर। गांव की ओर निकलते हुए रास्ते में मिली मेरे को ऐसी रिखोली की सड़क की हालत। इस पे भी काम लगना शायद शुरू होने ही वाला है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। खाली दिलासाएं यहाँ की जनता को दी जा रही है कि आज होगा कल होगा करके, लेकिन अभी तक रोड के हाल ऐसे हैं कि हमारी गाड़ी भी डांस कर रही थी यहाँ पर। फिर ये पुल से हम निकल गए गैरसैंण की ओर, और गैरसैंण से मैं ब्लॉग बना नहीं पाया तो धुनार घाट आपको दिखाते हैं। यह धुनार घाट की वो रोड जो नागचूला लिंक है, यहाँ से रोडवेज निकलती है। आप कभी अगर नागचूला जाना चाहो तो यहाँ से बस को पकड़ सकते हैं और नागचूला निकल सकते हैं। और यहाँ से निकल रहे थे ताऊ जी, तो मैंने ताऊ जी को फ्लैश लाइट मार के ताऊ जी से साइड मांगा और निकल गया आगे की ओर, जहाँ पर इस रोड पे बहुत बड़े खड्डे खड्डे हैं, तो मरम्मत के लिए इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और फाइनली मैं अंदर पर पहुंच गया। काफ़ी अच्छा सुंदर सा गांव है मेरा अंदर पर। आप अगर कभी आना चाहो तो वेलकम टू माय होम। आप आना, मेरे घर पे चाय पिलाएंगे आपको। घर में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने किसी का स्केच बनाया, क्योंकि किसी ने बोला था मेरे को इंस्टाग्राम पे कि मेरा स्केच बनाना करके। ये भी भतीजी है मेरी, तो इन्होंने कहा था कि इंस्टाग्राम पे कि चाचा मेरा भी स्केच बना दो करके। तो मैंने इनका स्केच कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर से मुझे जाना था गैरसैंण से नंदासैंण की ओर। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गांव की कुछ औरतें मटकोट जहाँ उनका प्रोग्राम था वहाँ जाने के लिए तैयार थे। तो मैंने बोला कि गाड़ी में फुल सीट हो चुकी है, तो मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ। तो कुछ लोग मुझे रास्ते में मिले, तो ये लोग बोल रहे थे कि मैं हमारी टीम अगर फर्स्ट निकलती है तो हम आज दारू पार्टी करेंगे। ओ बोड़ा जी पहला नमस्ते। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है हमारे गांव कूजा पानी वाले लोगों का। आप अगर देखे होंगे मटकोट में, तो इनका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। और कुछ मेरे फैन फॉलोइंग, ये देखिए मेरी एंट्री होते ही मेरी फ़ोटो खींचने लगते हैं। ये हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे फैन हैं बहुत। बाकी आप आगे देखते जाइए, आपको दिखाते हैं। कुछ हमारी दीदी भूलियाँ ऐसी भी रोड पे तैयारियां कर रही थी आज। काफ़ी अच्छा देखकर महसूस हुआ मुझे भी। और फाइनली मैं पहुंच गया गैरसैंण, जहां से मैंने जाना था इसके बाद नंदासैंण की ओर। यहाँ पर मिल जाते हमारे राकेश भाई, हमें उनसे भी रामा रामी करके हम निकल जाते हैं CSC सेंटर की ओर, जहाँ हमें हमारे हार्ट टचिंग टीचर मिल जाते हैं। मतलब स्कूल लाइफ में अगर हमने किसी टीचर को सबसे ज़्यादा पसंद किया तो हमारे चौधरी गुरुजी हैं, जो हमें दिल से अपने बेटे की तरह मानते थे, अभी भी मानते हैं हर किसी बच्चे को। और उसके बाद निकल जाते हैं हम आदि बद्री को, और ये हमारे हनुमान मंदिर है। यहाँ पर भी हमने प्रभु को नमन करते हुए आगे बढ़े, और ये निकल जाती है चौरासैंण को रोड, नंदासैंण चौरासैंण को रोड निकल जाती है। तो यहाँ से हमें निकलना पड़ता है एक गदेरे से होते हुए। फाइनली वो गदेरा ये है जिसे आटा गाड़ कहते हैं। ये चांदपुर गाड़ी के नीचे से होते हुए गुजरती है, और यहाँ से हमें पार करना होता है बड़ी जख्मा जख्मी में। और उसके बाद फाइनली पहुँच जाते हैं हम नंदासैंण मार्केट में। नंदासैंण मार्केट में हम सौरभ भाई को उतारते हैं और पहुँच जाते हैं भूमिका ब्यूटी पार्लर ऊपर।
जो हमारी दीदी की दुकान है। आपको अगर कभी कुछ सामान खरीदना हो तो भूमिका ब्यूटी पार्लर से मेरे नाम से अगर खरीदोगे आप तो आपको शायद डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरी भांजी आ जाती है मेरे को लेने रोड साइड में, उससे रहा नहीं गया चाचा और मामा के आने की खुशी। तो हम चले जाते हैं भूमिका ब्यूटी पार्लर के अंदर और यहाँ पर मेरी दीदी सिलाई कर रही थी, उसको नमस्ते करते हुए आगे निकल जाते हैं मोमोज की दुकान पर, जो गैरसैंण की फेमस होटल हम जहाँ तक मानते हैं। ये गैरसैंण की फेमस एक ऐसी होटल है जहाँ के मोमोज आप अगर खाएंगे और जगहों के आकर मोमोज खाओगे तो कंपैरिजन करने पर आपको ये दुकानदार मजबूर कर ही देंगे, क्योंकि इतने टेस्टी मोमोज यहाँ पर बनते हैं। मैं और जगह कहीं नहीं खाता हूँ, यहाँ पर रोंगपा करके ये नंदासैंण में होटल है और मैं और सौरभ भाई यहाँ पर मोमो का टेस्ट लेते हुए कुछ देर के बाद मोमो खाने के बाद चले जाते हैं हम घर चौरासैंण की ओर, जहाँ पर ये दोनों उदंडी काम करते हुए एक कुत्ते को भगाते हुए और दूसरा पीछे से देखो। उसके बाद पहली बारिश ने जब मेरे पाँव छुए तो मेरे को बहुत सुकून मिला। ये मेरी छोटी बहन इस्माइल देखो बंदर की तरह